आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल एनिमे विद लाइट में। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कागुराबाची के चैप्टर 2 के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में शीबा एंटी कुरोगमी वाले बंदे के साथ बात कर रहा होता है। शीबा कहता है वो बहुत मुश्किल रहा होगा। शुक्रिया, पर तुम दोनों हो कौन? मेरा नाम है शीबा। फिर हमें चिहिरो को बताया जाता है। तो याकुजा के बॉस को कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई मॉन्स्टर्स है या नहीं, मुझे बस उन्हें काट के रख देना है। याकुजा का बॉस कुछ नहीं कहता। कुछ समझ में आया हरामखोर? देख भाई, मैं तुझे एक ही बात बता दो, तू इस बंदे की बात मान ले। चिहिरो, मेरा फुल सपोर्ट तुम्हारे साथ है। थैंक यू। हमें बस हिशाकू के बारे में इतना ही पता है कि वो 4 साल पहले से दिखने लगे हैं। हाँ, हमें बस इतना ही पता है। सुनने में आया है कि वो सब एक छोटे एलिट ग्रुप के सोर्सरर्स है, बट ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है ये भी नहीं पता हमें। हाँ, हमें ये भी नहीं पता कि इन्फॉर्मेशन सही है कि गलत है। जो भी चिहिरो रिपीट कर रहा है शीबा वो ही रिपीट कर रहा है। तो चिहिरो थोड़ा एक लुक देता है शीबा और शीबा अपना मुंह बंद कर लेता है। तुम्हें हिशाकू के बारे में पता है? मुझे बताओ, मुझे सब कुछ बताओ। हाँ ठीक है, तुम दोनों के साथ मैटर क्या है? वो हिशाकू। शीबा एंटी कुरोगमी वाले बंदे को कहता है चल भाई हम बाहर चल के थोड़ी खुली हवा खाते। इससे पहले याकुजा का बॉस कुछ कहता, वो बहुत जोर से चिल्ला पड़ता है। शीरो कहता है हे क्या हुआ तुम्हें? बोलो मुझे क्या हुआ तुम्हें? याकुजा के बॉस का फेस जो है वो फटने लगता है और चिहिरो ये देख के बहुत हैरान होता है और देखते देखते उसके बॉडी के अंदर से वेन्स बाहर आते। चिहिरो कहता है तुम दोनों भाग जाओ और याकुजा का बॉस पूरा रैम्पेज में चले जाता है। वो वेन्स जमीन में पड़े हुए सारे बंदों को मारते हैं, सारे डेड बॉडीज को मारते हैं और वो वेन्स वो एंटी कुरोगमी वाले बंदे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो बंदा कहता है क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ? फिर शीबा बीच में आता है, तू मेरे होते हुए मर नहीं सकता। और शीबा एक हैंड साइन बनाता है और दोनों को बेस के बाहर टेलीपोर्ट करता है। शीबा कहता है सॉरी भाई तुझे लगी तो नहीं? और वो बंदे को समझ में नहीं होता उसके साथ क्या हो गया। वो मन में सोचता है क्या मैं बाहर हूँ? शीबा पूछता है भाई तू ठीक है? वो बंदा कहता है वो शुक्रिया भाई, पर कैसे? मेरा मतलब क्या तुम शॉक में हो? क्या तुमने कभी ऐसी सोर्सरी नहीं देखी है? ऑफ कोर्स सारे सोर्सर बड़े सिटी में रहते हैं, पर तुम्हारे जैसे बंदों को अभी तक इसके बारे में नहीं पता होगा, राइट? और सबसे ज़रूरी बात, ओए चिहिरो। हो शुक्र है तुम ठीक हो। चिहिरो कहता है हो दैट वाज अ क्लोज कॉल। वो बंदा कैसा है? हाँ वो ठीक है, मैंने सब संभाल लिया, तुम्हारा शुक्रिया। जैसे ही उसने हिशाकू के बारे में बात करना शुरू किया ये सब तभी हुआ। मेरे ख्याल से उन्होंने इसके शरीर पे कोई स्पेल किया है, बट स्टिल कोई स्पेल इतने बड़े स्केल पे, वो सोर्सरर डेफिनेटली हाई क्लास वाला होगा। याकुजा की बॉस की बहुत बुरी हालत हो चुकी है और अपने लोंडे कहते हैं मुझे लगता है मेरे को वापस टोक्यो जाना चाहिए। ठीक है मैं भी आपके साथ चलता हूँ। संभल के चिहिरो, मेरे ख्याल से तुमने आज कुछ ज़्यादा ही एनर्जी यूज़ कर ली है। शीबा अपने मन में कहता है फिर भी 3 साल पहले इस बच्चे के पास बिल्कुल कॉम्पैक्ट एक्सपीरियंस नहीं था। इसने अपनी एन्चेंटेड ब्लेड की फुल पावर अभी तक अनलॉक नहीं की है, फिर भी इसने इतना सब कुछ किया जो कि अपने आप में ही बहुत इम्प्रेसिव बात है। फिर हमें एक फ्लैशबैक बताया जाता है। शीबा अपने मन में कहता है हमें रोकुहिरा का घर और उसका वर्कशॉप दिखाया जाता है जो कि एक बैरियर से प्रोटेक्टेड है। फिर हमें बताया जाता है शीबा कहता है रोकुहिरा का घर और उसका वर्कशॉप दोनों मैजिक बैरियर से प्रोटेक्टेड थे। अगर कोई इंटरफेरेंस होता तो वो बैरियर मुझे अलर्ट करता। उस दिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं वहाँ पर पहुँचा। हो नहीं, यहाँ पर क्या हुआ? फिर हमें बताया जाता है चिहिरो का पूरा घर और उसका वर्कशॉप दोनों तबाह हो चुके हैं और आग में जल रहे हैं और चिहिरो एक बंदे के डेड बॉडी के सामने बैठा हुआ होता है। और वो डेड बॉडी किसकी होती है? रोकुहिरा की। शीबा ये सब देख के पूरा शॉक में होता है। तो चिहिरो अपने हाथ में कटाना पकड़ता है और अपने बाप के डेड बॉडी के सामने बैठा हुआ होता है। चिहिरो क्या तुम ठीक हो? मिस्टर शीबा क्या हुआ यहाँ पर? वो सब सोर्सरर्स थे, उन्होंने अचानक से हमला किया। रोकुहिरा खून में लथपथ नीचे पड़ा हुआ होता है और चिहिरो घर के अंदर के पत्थरों के नीचे दबा हुआ होता है। अपना लौंडा कहता है मैं बेहोश हो गया था और मेरे को जब होश आया कुछ ख़त्म हो गया। फिर हमें शीबा के माइंड वॉइस में बताया जाता है वॉर के टाइम में रोकुहिरा ने 6 एन्चेंटेड ब्लेड्स बनाए थे और दुनिया में उसे भेज दिया था। और वॉर के बाद उसने सारे ब्लेड्स को वापस कलेक्ट किया और उसने उन्हें छुपाया एक सेलर में जो कि उनके वर्कशॉप के नीचे था। तो वो सब अभी गायब हो गए। ये तो अच्छी बात है कि तुम ठीक हो, मेरा मतलब है कि तुम ठीक नहीं हो। वो जो चोट तुम्हारे सर पे, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, ये तो कुछ नहीं है। फिर हमें एक और एक फ्लैशबैक बताया जाता है जहाँ पर रोकुहिरा एन्चेंटेड ब्लेड्स के बारे में बताता है। ये सब एन्चेंटेड ब्लेड्स है एंड ईच कटाना हैव स्पेशल पावर्स। यही टाइप के कटाना मुझे भी बनाना है मे बी, पर मेरी बात सुनो पहले। दीज आर्ट नेसेसरली द राइट आंसर्स। ऐसा नहीं कि तुम एक दिन उठे और तुम्हें बस एन्चेंटेड ब्लेड्स बनाना है। तुम्हें पहले दुनिया देखनी होगी अपनी खुद की आंखों से
और तुम्हें ध्यान से सोचना होगा कि इस दुनिया को कौन सी टाइप की कटाना चाहिए और क्यों चाहिए। धीरे ही सही पर हम ये चीज़ एक साथ सीखेंगे। हाँ पर डैड, अगर आप सीरियस चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हो तो आप एक सीरियस टी शर्ट क्यों नहीं पहन लेते? क्या क्या कह रहे हो? मुझे लगा ये कूल है। क्या आपको सच्ची में लगा वो कूल दिख रहा है? वो फ्लैशबैक के बाद हमें रोकू हीरा का चेहरा बताया जाता है जो कि ऑब्वियसली मर चुका है। कौन थे वो लोग? क्या उन्हें नहीं पता कि मेरे डैड कितनी परवाह करते थे कटानास के बारे में? ये सब हमारे साथ ही क्यों? हम कितने खुश थे। क्यों? हमें क्यों? शिवा कहता है मुझे माफ़ कर देना अगर मैं यहाँ पर थोड़ा और जल्दी आ जाता। पर उन्हें इस प्लेस के बारे में पता कैसे चला? चिहिरो के आँख से आंसू रुक नहीं रहे होते और वो उस सोर्सर के बारे में सोचता है। उन सबको पता होना चाहिए कि मेरे डैड किस चीज़ के ऊपर बिलीव करते थे। मैं उन्हें बताऊंगा। और अपना लौंडा काटाना पकड़ता है। मैं उन सबको काट के रख दूंगा। जो काटाना चिहिरो अभी यूज़ करता है वही काटाना जिसको बनाने के लिए रोकू हीरा ने सालों लगा दिए थे वॉर के बाद, और इसे बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। द सेवेंथ काटाना। हीरो कुछ तो सोच रहा होता है। उस दिन के बाद से हमें हिशाको के बारे में और एन्चेंटेड ब्लेड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पता चला। जस्ट व्हेन वी फाइनली हैड अ लीड एट दिस वेरी मोमेंट समवन कुड बी यूजिंग माई डैड्स स्वॉर्ड फॉर इवल। मुझे जितनी जल्दी हो सके हिशाको और मेरे डैड के एन्चेंटेड ब्लेड्स को ढूंढना होगा। ब्रो लुक एट दिस पैनल, दिस इज प्योर आर्ट। हमारे लोंडे एक अपार्टमेंट में रहते हैं जो कि टोक्यो में है। शिवा कहता है जैसे ही सारी तैयारी हो जाएगी हम यहाँ से निकलेंगे। क्या कह रहे हो तुम? हम टोक्यो में सही समय पे आए हैं। हमें फाइनली थोड़ा पक्का इन्फॉर्मेशन मिल गया है। किसी ने एन्चेंटेड ब्लेड्स को देखा है। और अपना लोंडा अपना शीट बंद करता है और कहता है चलो चले। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।